दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जो मौजूदा राजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसमें जमीनी हकीकत और ओपिनियन पोल के बीच थोड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ कुछ स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता और गठबंधन राजनीति के कारण उसे कुछ क्षेत्रों में बढ़त मिलती दिखाई देती है, लेकिन व्यापक राज्य स्तरीय आंकड़ों और हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार अभी भी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास ही मानी जा रही है। कई ओपिनियन पोल में बीजेपी प्लस को 87 से 102 सीटों तक मिलती दिखाई गई है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 22 से 36 सीटों के बीच सिमटता दिख रहा है। यानी बहुमत का आंकड़ा जो 64 है, अभी भी कांग्रेस से काफी दूर दिखाई देता है। अगर जोन वाइज विश्लेषण करें तो असम की राजनीति को मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। अपर असम, लोअर दक्षिणी ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक वैली और हिल स्वायत्त क्षेत्र हिल डिस्ट्रिक्ट्स। अपर असम, जहां करीब 40 से अधिक सीटें हैं, परंपरागत रूप से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां असमिया पहचान, जमीन और इविक्शन ड्राइव जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। कांग्रेस को यहां कुछ सीटों जैसे जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया के कुछ हिस्सों में लड़ाई की स्थिति मिल सकती है, लेकिन स्पष्ट बढ़त बीजेपी के पास ही दिखती है। लोअर असम और दक्षिणी ब्रह्मपुत्र घाटी लगभग 40 से 45 सीटों में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जा रही है। यहाँ मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट बैंक, साथ ही AIUDF और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कांग्रेस को फायदा दे सकता है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिससे कांग्रेस को बढ़त लेने का मौका मिलता है। खासतौर पर धुबरी, बारपेटा, नगांव, करीमगंज बेल्ट में कांग्रेस मजबूत चुनौती देती दिख रही है। यही वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस बीजेपी से आगे या बराबरी की स्थिति में दिखाई देती है। बराक वैली की 13 सीटें असम का सबसे दिलचस्प क्षेत्र है। यहाँ बंगाली भाषी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में मुकाबला बेहद कड़ा और बहुकोणीय बताया जा रहा है। कांग्रेस यहाँ 5 से 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा सकती है, जबकि बीजेपी भी बराबरी से टक्कर दे रही है। यह क्षेत्र कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह एक तरफा बढ़त नहीं है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो करबी आंगलोंग, दीमा हसाओ में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। यहाँ कुल 6 सीटें हैं और ये क्षेत्र 6th शेड्यूल के तहत आते हैं, जहाँ बीजेपी का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण मजबूत माना जाता है। कांग्रेस यहाँ सीमित प्रभाव में है और 1 से 2 सीटों से ज़्यादा की संभावना कम है। अगर इन सभी जोन को जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति कुछ क्षेत्रों में सुधरती जरूर दिखती है, खासकर लोअर असम और बराक वैली, लेकिन राज्यव्यापी बढ़त अभी भी बीजेपी के पास है। कांग्रेस अधिकतम 30 से 40 सीटों तक पहुंच सकती है अगर उसे सभी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन बहुमत 64 सीट तक पहुंचना फिलहाल काफी कठिन दिखता है। अब सवाल आता है कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में आक्रामक प्रचार किया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों को उठाया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जरूर आई। खासकर युवाओं और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच उनका असर दिखाई देता है। लेकिन असम की राजनीति में मुख्यमंत्री चेहरा भी बहुत अहम होता है और यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता अभी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। एक सर्वे में उन्हें लगभग 47% लोगों की पसंद बताया गया। राहुल गांधी का असर कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ा सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पहले मुकाबला कमजोर था, लेकिन उसे सीधे जीत में बदलना हर जगह संभव नहीं दिखता। असम में चुनाव काफी हद तक स्थानीय नेतृत्व, जातीय सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों पर निर्भर करता है, जहां बीजेपी अभी भी बेहतर संगठित नजर आती है। ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है पूरे राज्यों के संदर्भ में मौजूदा आंकड़ों और सर्वेक्षणों के आधार पर सही नहीं लगता। हालांकि कुछ जोन लोअर असम और बराक वैली में कांग्रेस की बढ़त या बराबरी जरूर दिखाई देती है,
लेकिन अपर असम और हिल क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ इस संतुलन को अपने पक्ष में झुका देती है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुमत के साथ सरकार बनाना अभी भी जनता के ही हाथ में है, इसलिए इंतजार कीजिए।